अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के उर्दू मीडियम की वीडियो है, जिसमें हम क्वेश्चन बैंक जो रिलीज़ किए गए हैं SCERT के थ्रू, बोर्ड के थ्रू, उन क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन देख रहे हैं। सबक नंबर 1, दो मुतग़य्यरी हमख़ती मसावाते, इसमें से जो सवाल नंबर 3 मार्क के सवाल, क्वेश्चन 3A और क्वेश्चन 3B, इन क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 3A जो है वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें अमली काम मुकम्मिल करना होता है हमें। यहाँ से शुरू हो रहा है क्वेश्चन बैंक के अंदर। सवाल नंबर 3 का A, दर्जे झैल में से कोई एक अमली सरगर्मी मुकम्मिल कीजिए, 3 मार्क ईच, यानी कि ये 3 मार्क के सवाल होते हैं। बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आएगा हमें, उसमें सवाल नंबर 3 का A और सवाल नंबर 2 का A, ये दोनों अमली काम पर मबनी सवाल होते हैं। सवाल नंबर 3 का A 3 मार्क का होता है और सवाल नंबर 2 का A 2 मार्क का होता है। उसे हमने पिछली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम। क्वेश्चन 3A, पहला सवाल है इसका, दर्जे झैल अमली काम मुकम्मिल कीजिए। यहाँ पर कोई मेन क्वेश्चन नहीं दिया गया है, सिर्फ एक्टिविटी दी गई है। ये हमें सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालना है। ये एक्चुअली टेक्स्ट बुक में मौजूद है। टेक्स्ट बुक के अंदर की ही एक्टिविटी है ये, जो कि सफ़ा नंबर 15 पर दी गई है। इस एक्टिविटी को हमने सेपरेट वीडियो में सॉल्व किया है, डिस्कस किया है। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके सलूशन के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। दूसरा सवाल है सवाल नंबर 3A का, अमली काम, दर्जे झैल खाली खानों के नीचे कुछ शर्तें दी हुई है, इनकी मदद से हासिल होने वाली मसावात मुताल्लिका खानों में लिखिए। ये इंफॉर्मेशन दी गई है हमें। ये जो है ये एक्चुअली मश्की सेट 1.5 का सवाल है। यहाँ पर ये बॉक्स, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ ये 2 चीज़ें ऐड करके दी गई है। अगर कभी 4 खाली जगह होती थी तो ये 2 मार्क के लिए पूछा जाता था। अब यहाँ पर टोटल 6 खाली जगह है, इसलिए 3 मार्क का क्वेश्चन बनाया गया है। इसको वही क्वेश्चन है, उसमें 2 खाली जगह ऐड कर लिया है, कुछ एडिशन है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर मैं सलीम हूँ, मेरी मौजूदा उम्र x साल है। सलीम की मौजूदा उम्र के लिए एक वेरिएबल फर्ज किया गया है x। उसी तरह मैं सलीमा हूँ, मेरी मौजूदा उम्र y साल है। सलीमा की उम्र के लिए एक वेरिएबल अज्यूम किया गया है y साल। अब अलग अलग कंडीशंस दे रहा है, उन कंडीशंस के थ्रू हमें मसावात बनाना है। पहली जो कंडीशन है राइट साइड में देख लेते हैं हम, सलीम और सलीमा की मौजूदा उम्रों का मजमुआ 25 साल है। दोनों की उम्रों को अगर जमा कर देंगे हम तो हमें 25 हासिल होगा। तो इस वाले बॉक्स में आएगा x जमा y मसावी 25। ये रहेगी पहली इक्वेशन। नेक्स्ट, यहां पर ये वाली कंडीशन देखते हैं हम, सलीम की मौजूदा उम्र सलीमा की मौजूदा उम्र के दुगना से 8 साल कम है। सलीम की मौजूदा उम्र क्या है, x साल, वो है सलीमा की मौजूदा उम्र के दुगना से। अब सलीमा की मौजूदा उम्र हो जाएगी 2y, इस दुगना से 8 साल कम, यानी कि -8 हो जाएगा। तो x मसावी 2y -8, इस तरह से दूसरी मसावत बनेगी। ये इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, 2y को इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा x - 2y मसावी -8, एज इट इज यहीं पर रह रहा है। तो ये हो गया हमारी दूसरी मसावत। ये फर्स्ट x + y = 25, सेकेंड x - 2y = -8। तीसरी कंडीशन देखते हैं हम, 4 साल कबल सलीमा की उम्र सलीम की उम्र से 3 साल कम थी। 4 साल कबल यानी कि दोनों की उम्रों में से 4 माइनस हो जाएगा। अभी x साल है तो 4 साल कबल उनकी उम्र होगी x - 4, लेकिन उस टाइम पर भी सलीमा की जो उम्र है वो सलीम की उम्र से 3 साल कम थी। तो 4 साल कबल वाली उम्रें लिख लेंगे पहले हम।
सलीम की उम्र हो जाएगी x-4 और सलीमा की उम्र हो जाएगी y-4। यहां पर हमको क्या बोल रहा है, 4 साल कबल सलीमा की उम्र, तो हम लेंगे y-4। ये सलीम की उम्र से 3 साल कम थी, तो उस वक्त सलीम की उम्र x-4 थी, उसमें से 3 कम किया जाएगा, यानी कि मनफी किया जाएगा। तो x-4 -3 हो जाएगा। ये x एज इट इज यहीं पर रखेंगे हम, y को इधर लेकर आ जाएंगे तो वो -y हो जाएगा। -4 एज इट इज यहीं पर रखेंगे, -4 और -3 को इधर लेकर आ जाएंगे हम, दोनों जमा हो जाएंगे। -4 को लिखेंगे 4 और -3, 4 -4 कैंसिल हो जाएगा, x -y मसावी होगा 3। इस तरह से ये तीसरी मसावत बनेगी हमारी, x -y मसावी 3। नेक्स्ट, इसके बाद में जो कंडीशन दे रहा है, 3 साल बाद सलीम की उम्र सलीमा की इस वक्त की उम्र का दुगना हो जाएगी। 3 साल बाद दोनों की उम्रें क्या होगी, सलीम की उम्र होगी x-3 और सलीमा की उम्र होगी y-3। सो हमें बोल रहा है 3 साल बाद सलीम की उम्र सलीमा की इस वक्त की उम्र का दुगना हो जाएगी। अब यहां पर हमें सलीम की उम्र के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो हम पहले वो लिखेंगे x-3। 3 साल बाद सलीम की उम्र सलीमा की उस वक्त की उम्र का दुगना हो जाएगी। सलीमा की उस वक्त की उम्र क्या होगी, y-3, इसका दुगना, यानी कि इस पूरे टर्म को 2 से ज़रब दे देंगे। तो इस तरह से x-3 मसावी हो जाएगा 2y-3। मुख्तसर करके इसे हम मसावात बना लेंगे। x-3 एज इट इज रहेगा, मसावी 2 का पूरे ब्रैकेट से ज़रब होगा, 2 ज़रब y 2y जमा 2 ज़रब 3 6। y को इधर, y के टर्म को इधर लेकर आ जाएंगे, जमा 3 को उधर लेकर चल जाएंगे। x -2y मसावी 6 जमा 3 इधर आकर -3 हो जाएगा, x -2y मसावी 3। ये होगी हमारी चौथे नंबर की इक्वेशन। 5वें नंबर की इक्वेशन, सलीम और सलीमा की उम्र का फर्क 7 साल है। अब इसमें बड़ा कौन है, सलीम है, और दोनों की उम्रों का फर्क क्या है, 7 साल है। यानी कि सलीम की उम्र में से सलीमा की उम्र मनफी करेंगे हम, तो हमें मिलेगा 7। इसलिए अगली इक्वेशन जो होगी हमारी वो होगी x -y मसावी 7। 6th वाली इक्वेशन में हमें बोल रहा है सलीम सलीमा से 7 साल बड़ा है। सलीम बड़ा है यानी सलीम की उम्र सलीमा से 7 साल बड़ा है, यानी कि उसकी एज में हमें 7 ऐड करना पड़ेगा। तो सलीमा की एज है y, उसमें जमा हो जाएगा 7, x मसावी y जमा 7, x y को इधर लेकर आएंगे हम, ये हो जाएगा -y मसावी 7। इस तरह से ये सेकेंड वाली लास्ट वाली इक्वेशन बनेगी हमारी 6th वाली, x -y मसावी 7। ये था 3A का दूसरा सवाल। तीसरे सवाल में मिसाल दी गई है हमें और इसे सॉल्व करना है। ये मिसाल हलशुदा मिसाल है एक्चुअली, जो कि सफ़ा नंबर 23 पर दी गई है। पूरा सोल्यूशन दिया गया है उसका टेक्स्ट बुक के अंदर, उसे देखकर आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हो। चौथा क्वेश्चन है, अमली सरगर्मी मुकम्मिल कीजिए। मैं एक मुस्ततिल हूँ, 2y x जमा 4 अपोजिट साइड्स 2x जमा y जमा 8 4x मनफी y। मसावत नंबर 1 बनाइए, मसावत नंबर 2 बना के इसकी वैल्यू निकालिए x और y की। ये जो क्वेश्चन है ये मशक़ी सेट 1.5 का दूसरा सवाल है। इसे सॉल्व करने के लिए, सॉल्यूशन देखने के लिए वीडियो आप देख लीजिएगा मशक़ी सेट 1.5 की। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस तरह से टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं उर्दू मीडियम के क्वेश्चन बैंक में, जो ऑलमोस्ट टेक्स्ट बुक में से ही है, किताब में से ही है। यहाँ पर हमारा मेन मकसद ये है कि इंग्लिश मीडियम और मराठी मीडियम, जो कि दोनों सेम क्वेश्चन बैंक है, उनमें कौन कौन से क्वेश्चंस दिए गए हैं वो देखना।
ऑलरेडी मैंने ट्रांसलेट कर लिए हैं वो क्वेश्चंस आपके लिए। आइए वन बाय वन क्वेश्चंस देखते हैं जो कि उर्दू मीडियम, मराठी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन बैंक में पूछे गए हैं। पहला सवाल है इसके अंदर, एक मतसावी साखन मुसल्लस की फिगर दे दी गई है हमें और उसके बीच में इंफॉर्मेशन दी गई है। सवाल कुछ इस तरह से देखिए, ये मसावी साखन मुसल्लस की शक्ल दे दी गई है हमें। मसावी साखन मुसल्लस के दो अजला मसावी होते हैं, तो ये वाला x और ये वाला x है, और उसका कायदा यानी कि नीचे वाला जिला y है, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है हमें। ये इंफॉर्मेशन ट्रांसलेट करके मैंने यहां पर लिखा हूं, इसकी बेसिस पर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। सवाल पढ़ेंगे हम। मैं मसावी साखन मुसल्लस हूं, मेरा कायदा मसावी साखन की लंबाई के दुगना से 3 ज्यादा है। मेरा अहाता 35 सम है, तो मेरे कायदे की लंबाई मालूम कीजिए। कायदे की लंबाई क्या होगी? अब यहाँ पर जो मसावी साखन है यानी कि मसावी अजला है वो है x और x, और कायदा जो है वो है y। सो फर्ज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर किताब में ऑलरेडी दिया गया है। अगर कभी क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है, अगर क्वेश्चन में नहीं देता था x तो वहां पर फर्ज करते थे। हम यहां पर डायरेक्ट लेंगे। पहली शर्त जो है वो है मेरा कायदा मसावी साखन की लंबाई के दुगना से 3 ज्यादा है। तो इसके हल में आएगा, पहली शर्त के मुताबिक कायदा यानी कि y है जो कि मसावी साखन की लंबाई जो कि x है के दुगना से, उसका दुगना हो जाएगा 2x, 3 ज्यादा यानी कि 2x में 3 जमा हो जाएगा। तो y मसावी 2x जमा 3, इस तरह से पहली मसावत मिलेगी हमें। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे हम। 2x जमा 3 को RHS से LHS में लेकर जाएंगे, वो -3 हो जाएगा, और y को LHS से RHS में लाएंगे, वो मनफी हो जाएगा। तो इस मसावत को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2x मनफी y मसावी -3। ये पहली मसावत हासिल होगी हमारी। अब दूसरी शर्त के मुताबिक मेरा अहाता 35 सम है। दूसरी शर्त के मुताबिक x जमा y मसावी 35। ये क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि मुसल्लस का अहाता उसके तमाम अजला का मजमुआ होता है। यहां पर सपोर्ट के लिए हम ज़ाब्ता लिख लेंगे, वो मुसल्लस का अहाता मसावी तमाम अजला का मजमुआ। तो इस तरह से सेकंड कंडीशन रहेगी, x जमा x ये हो जाएगा 2x, आगे है जमा y मसावी 35। ये मसावत नंबर 2 है। इखराज के तरीके से हल कर लेंगे इसे हम और वैल्यू निकाल लेंगे। मसावत 1 और 2 की जमा कर लेंगे हम। y के साथ में जमा है और इधर y के साथ में मनफी है, इसलिए हम जमा कर रहे हैं ताकि y और y कैंसिल हो जाए। मसावत 1 और 2 की जमा करने पर दो x जमा y मसावी 35 और 2x मनफी y मसावी -3। 2x जमा 2x होगा 4x जमा y जमा मनफी जमा y मनफी y, ये कैंसिल हो जाएगा। 35 जमा मनफी होता है,
तो ये होगा 35 - 3। कैसे होगा देखिए, यहाँ पर 35 है, ये जमा है, इसलिए जमा क्या जमा करना है, -3 जमा करना है। तो ये हो जाएगा 35 जमा -3। 35 - 3 होता है 32। तो इस तरह से यहाँ पर आएगा 32, x मसावी हो जाएगा 32/4। 4 x के साथ में ज़रब में है, अपनी साइड चेंज करेगा तो तकसीम में आ जाएगा, यानी कि बटे में आ जाएगा। मुख्तसर कर लेंगे इसे 4 के पहाड़े से, 4 एकन 4, 4 8 32, x मसावी 8/1, यानी कि x मसावी होगा 8। तो जो मसावी साखैन होंगे वो 8 सम के होंगे। हमें मसावी साखैन की वैल्यू नहीं देना है, उसके कायदे की वैल्यू देना है। तो हम मसावत 1 में या मसावत 2 में वैल्यू रख देंगे। मसावत 2 में रखते हैं हम। मसावत 2 में x मसावी 8 रखने पर 2 है, मसावत नंबर 2 है, 2x जमा y मसावी 35। ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, 2x की जगह पर आएगा 8 जमा y मसावी 35। 2 8 16 जमा y मसावी 35, y मसावी 35। 16 इधर आकर तफरीक हो जाएगा, 35 - 16, y मसावी होगा 35 में से 16 अगर जाते हैं तो बचता है 19। तो इस तरह से कायदा जो होगा वो 19 सम का होगा। यहाँ पर फाइनल आंसर लिख देंगे हम। मसावित साखिन मुसल्लस का कायदा उन्नीस सम होगा। अब इसकी तस्दीक भी कर सकते हैं हम। तस्दीक कैसे करेंगे, इहाता 35 आ रहा है या नहीं आ रहा है वो चेक कर लेंगे। 8 जमा 8 जमा 19 मसावी कितना होता है, 8 और 8 16 जमा 19, 9 और 6 15 का 5 हासिल आया 1, 1 और 1 2 और 1 3, 35। इस तरह से इसकी तस्दीक भी हो सकती है। तो ये था सवाल नंबर 1 जो कि इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ था। अब दूसरा है x - 2y मसावी 18। इस मसावत को हल करने के लिए दर्जे झैल जदवल मुकम्मिल कीजिए। ये जदवल है वो, इक्वेशन 3x - 2y मसावी 18 है। ये जदवल मुकम्मिल करना है हमें। मसावत दी गई है 3x - 2y मसावी 18। नाउ पहले x और y दोनों की वैल्यू दी गई है, फिर x की वैल्यू दी गई है, y की वैल्यू ब्लैंक है। तो हम x की जगह पे वैल्यू रख देंगे 4, 3 4 12 - 2y = 18। -2y को इधर ले लेंगे, 18 को इधर ले लेंगे, 12 18 इधर आकर माइनस हो जाएगा, -2y इधर जाकर +2y हो जाएगा। 12 - 18 होता है -6 = 2y। y की वैल्यू निकालने के लिए 2 को साइड चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 2 एकन 2, 2 तिया 6, y मसावी होगा -3। तो यहाँ पर -3 आएगा और जो पॉइंट बनेगा हमारा वो बनेगा 4, -3। नेक्स्ट x की वैल्यू 2 रखी गई है, 3 x की जगह पर 2 -2y = 18, 3 दूनी 6 - 2y मसावी 18। 6 को यहीं पर रहने देंगे, -2y को उधर ले लेंगे, +2y हो जाएगा वो, 18 को इधर ले लेंगे, -18 हो जाएगा। 2y = होगा -12, y = होगा -12/2, 2 1 2 6 एक माइनस का नंबर है ऊपर का, इसलिए फाइनल आंसर माइनस में रहेगा। तो y की वैल्यू -6 आएगी, यहाँ पर हम -6 लिखेंगे और ये जो ब्लैंक है यहाँ पर हम 2, -6 इस तरह से लिखेंगे।
नेक्स्ट है -1, x की जगह पर -1 रखना है। 3 ज़रब -1, आगे है -2y मसावी 18। 3 ज़रब -1 होता है -3, -2y मसावी 18। -2y एज इट इज रखेंगे यहीं पर, -3 को इधर लेकर जाएंगे तो वो जमा हो जाएगा। 18 जमा 3 -2y मसावी होगा 21, y मसावी होगा 21 बटे -2। 21 2 से तकसीम नहीं होता है, तो ये मुख्तसर सूरत है। सिर्फ मनफी को ऊपर लाना पड़ेगा हमें। दोनों में से नसब नुमा या शुमार कुनिंदा दोनों में से एक मनफी हो तो फाइनल आंसर में जवाब में हम मनफी ऊपर वाले के साथ में ही लिखते हैं। तो इस तरह से ये हो जाएगा -21/2। तो यहां पर आएगा -21/2 और यहां पर रहेगा -1, -21/2। इस तरह से ये टेबल कंप्लीट होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन दिया गया है, एक्टिविटी है, उसको सॉल्व करना है। एक 2 हिंसी अदद और इसके हिंसों के मुकाम की अदल बदल करने से हासिल होने वाला एक 2 हिंसी अदद और इसके हिंसों के मुकाम की अदल बदल करने से हासिल होने वाला अदाद का मजमुआ 132 है। अब यहां पर देखिए, जो ओरिजिनल नंबर है वो 10x जमा y होता है। इसके हिंसों को अदल बदल करने से जो नंबर हासिल होता है वो लिखना है हमें खाली जगह में। तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। इकाई का हिंसा दहाई की जगह पर ले लेंगे हम, दहाई का हिंसा इकाई की जगह पर ले लेंगे। अब यहां पर जो है इकाई की जगह पर y है, दहाई की जगह पर x है। तो हिंसों का मुकाम तब्दील करने से हासिल होने वाला अदद जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10y जमा x। अब पहली कंडीशन से क्या बोल रहा है कि ओरिजिनल नंबर यानी कि 10x जमा y और हिंसों का मुकाम तब्दील करने से हासिल होने वाला नंबर यानी कि 10y जमा x, इन दोनों का मजमुआ 132 है। तो इन दोनों को जमा कर देंगे हम। देखिए यहां पर इक्वेशन दी गई है 10x जमा y जमा 10y जमा x, ये है एक्चुअल नंबर और इसके हिंसों के मुकाम तब्दील करने से हासिल होने वाले अदद को जमा किया गया है ये। तो यहां पर आ जाएगा 132 10x 10y जमा x जमा 10x जमा 10y मसावी 132। ये हो जाएगा x जमा 10x 11x जमा 10y जमा यहां पर y है 10y जमा y 11y मसावी 132। इन दोनों में से 11 कॉमन निकलेगा। 11 x जमा y मसावी 132, x जमा y मसावी 132 बटे 11। 11 के पहाड़े से मुख्तसर करेंगे हम। 11 एकन 11, 13 में से 11 गया, बचा 2, बाजू के 2 के साथ में मिलकर बना 22, 11 दूनी 22। तो x जमा y मसावी 12। इस तरह से इक्वेशन बनेगी। अब अगली शर्त दे रहा है यहां पर, इस अदद के दहाई का हिस्सा इकाई के हिस्से से 2 बड़ा है। दहाई का हिस्सा जो है वो y है, ओरिजिनल नंबर में हमने लिया था। तो इकाई के हिस्से से 2 बड़ा है वो, यानी कि इन दोनों का जो फर्क है वो 2 है। इसलिए अगली इक्वेशन x मनफी y मसावी 2 आ रही है। तो इस तरह से x जमा y और x मनफी y मसावी 2, ये 2 इक्वेशंस आई। अब इन्हें सॉल्व करके डायरेक्ट x और y की वैल्यू लिखना है। जमा करके सॉल्व करेंगे इसे हम। x जमा x हो जाएगा 2x जमा y जमा मनफी y, ये हो जाएगा कैंसिल। 12 जमा 2 होगा 14। x मसावी होगा 14 बटे 2, 2 एकन 2, 2 सत्ते 14। x मसावी हो जाएगा 7। y की वैल्यू निकालेंगे हम। x जमा y मसावी 12 है, तो 7 जमा y मसावी हो जाएगा 12, y मसावी हो जाएगा 12 मनफी 7, y मसावी होगा 5। तो जो इकाई के मुकाम का हिस्सा है
वो x है, सॉरी y है, और दहाई के मुकाम का हिस्सा जो है वो y है। ओरिजिनल नंबर जो था हमारा वो कुछ इस तरह से था, 10x जमा y मसावी 10x जमा y। अब इसमें वैल्यूज रख देंगे हम, 10 ज़रब x की वैल्यू है 7 जमा y की वैल्यू है 5, 10 सते 70 जमा 5, 70 जमा 5 होगा 75, इसलिए ओरिजिनल नंबर जो होगा वो 75 होगा। ओरिजिनल नंबर हमारा 10x जमा y था। यहाँ पर फाइनली ओरिजिनल नंबर की वैल्यू निकालना है। ये था क्वेश्चन 3A। टोटल 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें, इंग्लिश मीडियम और मराठी मीडियम के क्वेश्चन बैंक में। दोनों मीडियम में ये क्वेश्चन सेम ही हैं, सिर्फ उर्दू मीडियम में नए क्वेश्चंस नहीं आए हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 3B की तरफ। ये भी 3 मार्क का क्वेश्चन होता है, लेकिन ये एक्टिविटी के ऊपर बेस नहीं होता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। अब यहाँ पर उर्दू मीडियम में सारे क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक के अंदर से ही दिए गए हैं। पहला सवाल, दर्जे झैल हमजाद मसावात ग्रामर के तरीके से हल कीजिए। ये जो सवाल है ये मजमुआ सवालात में का सवाल है, सवाल नंबर 5 की पहली मिसाल है ये। नेक्स्ट है, दर्जे झैल हमजाद मसावात तरसीम के तरीके से हल कीजिए। ये जो सवाल है ये भी मजमुआ सवालात में से है, सवाल नंबर 3 की मिसाल नंबर 5 है ये। नेक्स्ट तीसरा सवाल, ये मशक़ी सेट 1.5 का सवाल है, सवाल नंबर 3। उसके बाद है चौथा सवाल, मनीषा और सविता की मौजूदा उम्रों का मजमुआ। ये मजमुआ सवालात के सवाल नंबर 7 की चौथी मिसाल है। और दर्जे झैल हमजाद मसावात ग्रामर के तरीके से हल कीजिए, ये भी मजमुआ सवालात में क्वेश्चन है, सवाल नंबर 5 की 5वीं मिसाल है ये। इस तरह से ये पूरे के पूरे क्वेश्चन मजमुआ सवालात और मशक़ी सेट 1.5 से ही पूछे गए हैं, जो कि ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं हमने। नए क्वेश्चंस कोई भी नहीं है। इन तमाम क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल की वीडियोस पर मिल जाएंगे, लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हम देखेंगे नए क्वेश्चंस जो कि इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम मराठी मीडियम के क्वेश्चन बैंक में डाले गए हैं। पहला सवाल देखते हैं उसका, x जमा y मसावी 5 और y मसावी 5 इन मसावातों की तरसीम एक ही कागज पर बनाइए। अब यहाँ पर नया किस्म का सवाल है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आसान है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। पहली जो इक्वेशन है वो है x जमा y मसावी 5, तो हम क्या करेंगे, पहले इसके लिए 3 नुकात निकाल लेंगे और फिर y मसावी 5 के ऊपर डिस्कस करेंगे। पहले हम x जमा y मसावी 5 के लिए पॉइंट्स निकाल लेते हैं। x जमा y मसावी 5, पहले हम रखेंगे x मसावी 3। x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, y की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं और 3 पॉइंट बनाने हैं। 3 जमा y मसावी 5, y मसावी ये जमा 3 है, यहाँ पर इधर आकर तफरीक हो जाएगा, 5 - 3 y मसावी 2। तो जो पहला पॉइंट बनेगा हमारा वो बनेगा 3,2। अब x की कीमत हम -3 ले लेते हैं। x जमा y मसावी 5 ये इक्वेशन दी गई है हमें, -3 जमा y मसावी 5, y मसावी ये -3 है, इधर आकर जमा 3 हो जाएगा, 5 जमा 3 y मसावी होगा 8। इस तरह से दूसरा पॉइंट मिलेगा हमें -3,8। सिफर ले लेते हैं अब x की कीमत, x मसावी सिफर, x जमा y मसावी 5 है, सिफर जमा y मसावी 5 हो जाएगा, y मसावी 5, तो वैल्यू आएगी, मतलब पॉइंट बनेगा हमारा 0,5। तो इस तरह से ये 3 पॉइंट्स लेंगे हम और ग्राफ पेपर पर इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। ये थे पहली मसावात के पॉइंट्स। अब हम दूसरी मसावात के ऊपर गौर करेंगे। y मसावी 5 इस तरह से मसावात दी गई है, थोड़ी सी ट्रिकी मसावात है ये। यूजुअली हमें x + y = समथिंग, x - y = समथिंग
इस तरह की मसावतें दी जाती है। y मसावी 5 ये मसावत ऐसी मसावत है जिसका खत x महवर के मुतवाजी होता है। अगर सपोज हमें x मसावी 3 आ जाता है तो ये मसावत ऐसी मसावत होती है जिसका खत y महवर के मुतवाजी होता है, राइट। तो इस तरह से ये मसावतें सिंगल पॉइंट वाली मसावतें होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कहाँ पर होंगी मसावत। सो y की वैल्यू पॉजिटिव में दी गई है, y के सारे पॉजिटिव पॉइंट्स जो है वो ऊपर आते हैं x महवर के ऊपर, तो ऊपर की जानिब ये मसावत का खत होगा। अगर y की वैल्यू नेगेटिव में देता था तो नीचे की जानिब होता था। इसी तरह x की वैल्यू अगर पॉजिटिव दे रहा है तो वो जो खत होगा वो y महवर के मुतवाजी होगा, लेकिन पॉजिटिव अगर दे रहा है तो राइट साइड में होगा और अगर नेगेटिव दे रहा है तो लेफ्ट साइड में होगा। इसे अच्छी तरह से ग्राफ के ऊपर हम ग्राफ पेपर के ऊपर समझ लेते हैं। ग्राफ पेपर पर हमें ड्रॉ करना है लाइंस को, पहली मसावत जो है उसकी लाइन को और दूसरी मसावत यानी y मसावी 5 को। सो y मसावी 5 ये मसावत x महवर के मुतवाजी होगी, इसके मुतवाजी होगी। अब y की वैल्यू 5 दी गई है यानी कि पॉइंट यहाँ पर है, तो जो उसका खत होगा कुछ इस तरह से होगा। अगर y की वैल्यू नेगेटिव दी जाती थी तो वो नीचे आता था। मान ले y इज इक्वल टू -7 है तो इस तरह से खत x महवर के मुतवाजी होता था। और अगर कभी x की वैल्यू दी जा रही है तो खत जो होगा वो कुछ इस तरह से यहाँ पर आएगा। मतलब अगर सपोज x इज इक्वल टू 3 दिया तो 3 लेकर इस तरह से खत ड्रॉ करेंगे हम। x की कोई माइनस वैल्यू देता है जैसे -5 तो इस तरह से खत ड्रॉ किया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले y इज इक्वल टू 5 इस इक्वेशन की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। y मसावी 5 यानी कि x महवर के ऊपर x महवर से मुतवाजी। सो y इज इक्वल टू 5 यहां पर लेना है हमें। इस तरह से ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी। यहां पर लिख देंगे हम y इज इक्वल टू 5, इस इक्वेशन की है ये। नेक्स्ट, अब जो हमने दूसरी मसावत के पॉइंट्स निकाले हैं उनको लोकेट करेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 ये इक्वेशन है। पहला पॉइंट है 3,2 यानी कि x का मुहद्दिद 3 y का मुहद्दिद 2। x का मुहद्दिद 3 यहां पर है, y का मुहद्दिद 2 यहां पर है। ये वाला पॉइंट होगा वो 3,2। दूसरा पॉइंट हमें मिला था x का मुहद्दिद -3 y का मुहद्दिद 8। x का मुहद्दिद -3 यानी कि यहाँ पर है और y का मुहद्दिद 8 यानी कि यहाँ पर है। तो जो पॉइंट होगा वो यहाँ पर होगा -3,8। तीसरा पॉइंट मिला हमें x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5। x की वैल्यू 0 यानी कि यहाँ पर और y की वैल्यू 5 यानी कि यहाँ पर। तो ये तीसरा पॉइंट होगा। तो इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करके हम हमारी पहली वाली मसावत का खत खींचेंगे। मसावत लिख देंगे किसी एक साइड में, यहां पर लिख देते हैं x जमा y मसावी 5। अब देखिएगा ये दोनों खतूत जो है एक दूसरे को 0,5 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, खता कर रहे हैं, इसलिए ये जो होगा इस मसावत का हल होगा। हल लिख लेंगे हम इसका। (0,5) दी गई मसावतों का हल है। x मसावी 0, y मसावी 5। अब यहां पर हल लिखने के लिए नहीं बोला है हमें, लेकिन एहतियाती तौर पर हम हल भी लिख देंगे उसका इस तरह से। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं अब हम।
अगले क्वेश्चन में हमें बोला है, इबारती सवाल है एक, अजय विजय से 7 साल छोटा है, दोनों की उम्रों का मजमुआ 25 साल है। अब जो बड़ा है उसकी उम्र को हम x फर्ज कर लेते हैं और जो छोटा है उसकी उम्र को हम y फर्ज कर लेते हैं। अजय विजय से 7 साल बड़ा है, अजय बड़ा है इसलिए उसकी उम्र 7 साल फर्ज करेंगे हम। फर्ज करें अजय की उम्र x साल है और विजय की उम्र y साल है। पहली कंडीशन के हिसाब से दोनों की उम्रों में जो है मतलब विजय 7 साल छोटा है। 7 साल छोटा होने का मतलब क्या होता है कि दोनों की उम्रों में 7 साल का फर्क है। तो पहली शर्त के मुताबिक x मनफी y मसावी 7। ध्यान में रखिए y मनफी x नहीं हो सकता क्योंकि फर्क बड़े में से छोटे अदद को तफरीक करने पर हासिल होता है। तो x मनफी y मसावी 7 ये हमारी मसावत नंबर 1 बन गई। मसावत नंबर 2 बनाने के लिए हम अगली इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे। दोनों की उम्रों का मजमुआ 25 साल है। सिंपल सी इक्वेशन है, दोनों की उम्रों का मजमुआ 25 साल, यानी कि दोनों की उम्रों को जमा कर दे तो 25 हासिल होता है। इस तरह से ये दूसरी कंडीशन, दूसरी मसावत यहाँ पर पहले लिख लेंगे हम। दूसरी शर्त के मुताबिक x जमा y मसावी 25। अब मसावत 1 और 2 को हल करेंगे। x जमा y मसावी 25, x मनफी y मसावी 7, दोनों को जमा कर देंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी हमें x जमा x 2x, जमा y जमा मनफी मनफी y कैंसिल हो जाएगा, 25 और 7 होता है 32। x मसावी 32 बटे 2, 2 एकन 2, 2 एकन 2 बच्चा 1, 2 छंग 12, x मसावी 16 बटे 1 यानी कि x मसावी होगा 16। तो हमने अजय की उम्र x साल फर्ज की थी यानी कि अजय 16 साल का है। y निकाल लेंगे हम। x जमा y मसावी 25 दिया गया है, x की वैल्यू 16 रखेंगे, 16 जमा y मसावी 25, y मसावी 25 मनफी 16, y मसावी होगा 9 साल, सॉरी 9 साल। सो अजय 16 साल का है, विजय 9 साल का है, दोनों की उम्रों का फर्क 9 साल है। फाइनल आंसर लिख देंगे हम। अजय की उम्र 16 साल और विजय की उम्र 9 साल है। नेक्स्ट नया क्वेश्चन दिया है, 3x मनफी 4y मसावी 10 और 4x जमा 3y मसावी 5 को क्रैमर का उसूल इस्तेमाल करके हल कीजिए। टेक्स्ट बुक में नहीं है एक्चुअली ये क्वेश्चन, तो इसे सॉल्व कर लेंगे हम। पहले दोनों मसावातें लिख लेंगे। 4x जमा 3y मसावी 5 और 3x मनफी 4y मसावी 10। डी बना लेंगे, डी का मुरब्बा खालिब जो कि होगा 4 3 और 3 मनफी 4। dx का मुरब्बा खालिब बना लेंगे, 4 और 3 हटाकर 5 और 10 डालना पड़ेगा हमें, 3 मनफी 4 एज इट इज आएगा। dy का मुरब्बा खालिब भी बना लेंगे, 4 और 3 एज इट इज रहेगा और 3 और मनफी 4 हटकर 5 और 10 आएगा। ये हो जाएगा 4 ज़रब मनफी 4 मनफी 3 ज़रब 3 जो कि होगा 4 और मनफी 4 का ज़रब मनफी 16 मनफी 3 और 3 का ज़रब 9। ये होता है मनफी 25। यहाँ पर dx की वैल्यू निकालेंगे, 5 ज़रब हो जाएगा मनफी 4 मनफी 3 ज़रब हो जाएगा 10। 5 और मनफी 4 होता है मनफी 20, मनफी 3 ज़रब 10 होता है मनफी 30। तो इस तरह से इसकी वैल्यू आएगी मनफी 50। ये हो जाएगा 4 ज़रब 10 40 मनफी 5 दिया
15, 40 मनफी 15 होता है 25। तो इस तरह से वैल्यूज निकली। x इज इक्वल्स टू होता है dx अपॉन डी। dx की वैल्यू आई -50 बटे d की वैल्यू आई -25। माइनस माइनस कैंसिल, 25 सेकंड 25, 25 दूनी 50, तो 2/1 यानी कि x की वैल्यू होगी 2। y की वैल्यू dy अपॉन डी। dy का वैल्यू आया 25 बटे d की वैल्यू है -25। 25 बटे -25 होता है -1। y की वैल्यू आएगी -1। एक्चुअली ये क्वेश्चन दिया गया है, हलशुदा मिसाल का क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं अब हम। सवाल नंबर 5 जो बोला गया है इसमें, सवाल नंबर 4 है, दो आदाद का फर्क 3 है, बड़े अदद के 3 गुना और छोटे अदद के दुगना का मजमुआ 19 है, वो आदाद मालूम कीजिए। अब यहाँ पर हम उसी तरीके से बड़ा अदद और छोटा अदद फर्ज कर लेंगे। फर्क दे रहा है तो फर्ज करें बड़ा अदद x है और छोटा अदद y है। पहली शर्त के मुताबिक दोनों अदद का फर्क यानी कि x मनफी y मसावी 3 हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। दूसरी शर्त के मुताबिक बड़े अदद के 3 गुना और छोटे अदद के दुगना का मजमुआ। बड़े अदद का 3 गुना यानी कि 3x हो जाएगा और छोटे अदद का दुगना यानी कि 2y हो जाएगा। इन दोनों का मजमुआ यानी कि इन दोनों को जमा कर देंगे तो हासिल होगा 19। 3x जमा 2y मसावी 19, ये हमारी दूसरी मसावत बनेगी। अब यहाँ पर सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, मसावत नंबर 1 को 2 से ज़रब दे देंगे। मसावत 1 को 2 से ज़रब करने पर 2 ज़रब x मनफी y मसावी 3। 2 ज़रब x होगा 2x, 2 ज़रब मनफी y होगा -2y, मसावी एज इट इज रहेगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। ये हो जाएगी मसावत 3। अब हम मसावत 2 और 3 को जमा कर देंगे, y कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू मिल जाएगी हमारे पास 3x जमा 2y मसावी 19। जमा कर रहे हैं उसमें हम मसावत नंबर 3, 2x मनफी 2y मसावी 6। 3x जमा 2x होता है 5x जमा 2y जमा मनफी 2y जो कि कैंसिल हो जाएगा। 19 जमा 6 ये होता है 21। 5x मसावी हो जाएगा 21। x की कीमत निकालने के लिए 5 को इधर लेकर आएंगे हम, वो हो जाएगा 21/5। तो इस तरह से पहला अदद हासिल होगा हमें x मसावी 21/5। अब इसे रखकर हम y की कीमत निकाल लेंगे। पहली मसावत में रख देंगे इसे हम, x मनफी y मसावी 3 पहली मसावत दी गई है, तो 21/5 मनफी y मसावी 3 हो जाएगा। माइनस y को इधर ले लेंगे, प्लस y हो जाएगा और ये 3 इधर आकर तफरीक में आ जाएगा। 21/5 मनफी 3 को हम कसर में तब्दील कर देंगे। 21/5 मनफी 3 को 3/1 लिखा जाएगा। 21 का 1 से ज़रब करेंगे 21, बीच में मनफी की अलामत। 3 को 5 से ज़रब करेंगे होता है 15/5 एकन 5। 21 का 1 से ज़रब हुआ, मनफी की अलामत, 3 का 5 से ज़रब हुआ और नीचे नसब नुमा में दोनों के नसब नुमा का ज़रब 5 ज़रब 1। 21 मनफी 15 होता है 6/5, y मसावी हो जाएगा 6/5। तो इस तरह से मतलूबा आदाद जो होंगे वो 21/5 और 6/5 होंगे। इस तरह से फाइनल आंसर
लिखेंगे हम वहां पर। नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन दिया है वो इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन बैंक में 5वां सवाल, ये मजमुआ सवालात का सवाल नंबर 5 की दूसरी मिसाल है। छठा सवाल मश्की सेट 1.1 के सवाल नंबर 2 की 7वीं मिसाल है। 99x प्लस 101y का जो फेमस क्वेश्चन है वो वाला क्वेश्चन है। तो इन दोनों के सोल्यूशन आपको चैनल पर मौजूद वीडियो में मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगी। नेक्स्ट है, एक मुस्ततिल की लंबाई उसके चौड़ाई के दुगना से 5 सम ज्यादा है। ना लंबाई उमूमन ज्यादा होती है तो हम पहले लंबाई को फर्ज कर लेंगे। सबसे पहले मफरूजात ले लेंगे हम। मुस्ततिल की लंबाई और चौड़ाई फर्ज करें, मुस्ततिल की लंबाई x सम और चौड़ाई y सम है पहली शर्त के मुताबिक। मुस्ततिल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगना से 5 सम ज्यादा है। लंबाई जो है चौड़ाई के दुगना से, यानी कि 2y से 5 सम ज्यादा, तो उसमें जमा 5 ऐड हो जाएगा। इसलिए पहली शर्त के मुताबिक होगा x मसावी 2y जमा 5। x 2y को इधर ला लेंगे, तफरीक हो जाएगा x मनफी 2y मसावी 5। इस तरह से पहली मसावत मिलेगी हमें। नेक्स्ट, अगर मुस्ततिल का अहाता 52 सम हो तो मुस्ततिल की लंबाई मालूम कीजिए। दूसरी शर्त के मुताबिक मुस्ततिल का अहाता 52 सम दे रहा है, यानी कि 2 ब्रैकेट में x जमा y मसावी 52 होगा। कैसे होगा ये? मुस्ततिल का अहाता मसावी होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई। सो 2 लंबाई है x जमा चौड़ाई है y, 2 ज़रब x जमा y मसावी 52 होगा। तो इस तरह से सेकेंड वाला कंडीशन फॉलो होगा। अब ये जो बना, ये बना 2x जमा y मसावी 52। ये जो 2 है, 2 पूरे ब्रैकेट यानी कि x जमा y के साथ में ज़रब में है, उसे हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे तो ये तकसीम हो जाएगा। या फिर हम एक काम करेंगे, ज़रब करके मुख्तसर कर लेंगे। 2 ज़रब x होता है 2x जमा 2 ज़रब y होता है 2y मसावी 52। ये दूसरी मसावत रहेगी हमारी। पहली मसावत है x मनफी 2y मसावी 5 और दूसरी मसावत है 2x जमा 2y मसावी 5। जमा करके हम y को कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पर, इसलिए दोनों मसावतों को जमा करेंगे। 2x जमा 2y मसावी 52, मसावत नंबर 2 मैंने ऊपर लिख दी, जमा x मनफी 2y मसावी 5। 2x जमा x सॉरी होगा 3x जमा 2y जमा मनफी 2y, जमा 2y मनफी 2y कैंसिल हो जाएगा। 52 जमा 5 ये होगा 57। x मसावी होगा 57/3। 3 एकन 3, 3 एकन 3 बचे 2, बाजू वाले के साथ में मिलके बना 27, 3 ना है 27। 19 या 57 होता है तो x की वैल्यू आएगी 19, यानी कि मुस्ततिल की लंबाई 19 सम होगी। अब हम इसकी चौड़ाई मालूम कर लेंगे। मसावत नंबर 1 में x की वैल्यू रख देंगे। x मनफी 2y मसावी 5 दिया गया है, तो 19 मनफी 2y मसावी 5 हो जाएगा। 19 मनफी 2y को इधर ले लेंगे हम, जमा 2y हो जाएगा। 5 को इधर ले लेंगे, मनफी 5 हो जाएगा। 19 मनफी 5 होता है 14 मसावी 2y, y मसावी हो जाएगा 14/2 यानी के 7। 2 एकन 2, 2 सत्ते 14, y मसावी 7।
7 का डबल होता है 14, 14 में 5 ऐड करेंगे तो 19 मिलता है, यानी कि कंडीशन बराबर फुलफिल हो रही है हमारी। सो फाइनल आंसर लिख देंगे हम यहाँ पर, मुस्ततील की लंबाई 19 सम और चौड़ाई 7 सम है। नेक्स्ट है 2x मनफी y मनफी 4 मसावी सिफर और x जमा y जमा 1 इन मसावातों के खतूत एक दूसरे को नुक्ता P जिसके मुहद्दिद a, b दिए गए हैं क़िता करते हैं। नुक्ता P के मुहद्दिद लिखिए। नाउ एकदम अलग किस्म का क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है, हमें दो मसावातें दे रहा है और एक पॉइंट दे रहा है। वो पॉइंट जो है इनका नुक्ते तकाते हैं, मतलब इनका हल है। सो वो पॉइंट के मुहद्दिद जो होंगे वो दोनों मसावातों को मुतमईन करेंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों मसावातों में x की जगह पर p का x मुहद्दिद a है और y मुहद्दिद b है, इसलिए दोनों मसावातों में x की जगह पर a और y की जगह पर b रखेंगे और नई मसावातें बनाएंगे, उनको हल करके फिर p के मुहद्दिद निकाल लेंगे। सो नुक्ता P दी गई मसावातों के खतूत का नुक्ते तकाते हैं, यानी नुक्ता P इन दोनों, यानी नुक्ता P के मुहद्दिद लिख लेंगे हम, P के मुहद्दिद इन दोनों मसावातों का हल है। इसलिए x पहली मसावत दी गई है x जमा y जमा 1 मसावी सिफर, x की जगह पर आएगा a क्योंकि p नुक्ता a, b दिया गया है। a जमा b जमा 1 मसावी सिफर, a जमा b जमा 1 इधर आएगा, तफरीक हो जाएगा, सिफर मनफी 1 होता है मनफी 1, इसे हम मसावत नंबर 1 देंगे। इसी तरह से दूसरी मसावत में भी वैल्यू रखेंगे, 2x मनफी y मनफी 4 मसावी सिफर, ये दूसरी मसावत दी गई है। यहाँ पर x की जगह पर a और y की जगह पर b रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2a मनफी b मनफी 4 मसावी सिफर, 2a मनफी b मनफी 4 इधर आएगा, जमा हो जाएगा, सिफर जमा 4 होगा 4। ये मसावत नंबर 2 होगी। अब यहाँ पर जमा भी है, यहाँ पर मनफी भी है, दोनों मसावतों को जमा कर देंगे हम। 2a मनफी b मसावी 4 और a जमा b मसावी मनफी 1। 2a जमा a ये होगा 3a, मनफी b जमा 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 b, मनफी b जमा b कैंसिल हो जाएगा, 4 जमा मनफी 1 ये होगा 3। कैसे होगा, 4 ये वाला जमा, क्या जमा करना है, मनफी 1 जमा करना है, तो ये होगा 4 जमा मनफी 1 यानी कि 3। तो यहाँ पर आएगा 3, a मसावी हो जाएगा 3/3, a मसावी होगा 1। अब b की कीमत निकाल लेंगे हम मसावत नंबर 1 में रखकर। a जमा b मसावी मनफी 1 है, a है 1 जमा b मसावी मनफी 1, b मसावी 1 को इधर लेकर जाएंगे, यहाँ पर जमा में है, वहाँ पर जाकर मनफी हो जाएगा, मनफी 1 मनफी 1 मनफी 1 मनफी 1 होता है मनफी 2, तो इस तरह से मनफी 2 होगा। ये होंगे p नुकात के मुहद्दिद। फाइनल आंसर लिख देंगे हम, नुक्ता P के मुहद्दिद एक और मनफी 2 होंगे, P 1, -2।
इस तरह से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, अगर खतूत ax जमा by जमा 5 मसावी सिफर और bx मनफी ay मनफी 12 मसावी सिफर का नुक्ते तकाते 2 कॉमा मनफी 3 हो तो a और b की कीमत मालूम कीजिए। उसी टाइप का क्वेश्चन है। हल जो है 2 कॉमा मनफी 3 दिया गया है हमें, तो हम x और y की जगह पर 2 और मनफी 3 रखकर a और b के फॉर्म में 2 इक्वेशंस बना लेंगे और फिर a और b को फाइंड आउट कर लेंगे। पहली इक्वेशन जो दी गई है वो है ax जमा by जमा 5 मसावी सिफर। लिख लेंगे हम। पहले यहां पर दी गई मसावातों के खुतूत का नुक्ते तकाते 2 कॉमा मनफी 3 है, यानी 2 कॉमा मनफी 3 इन मसावातों का हल है। इसलिए पहली मसावत लेंगे हम, जो कि दी गई है ax जमा by जमा 5 मसावी सिफर। x की जगह पर 2 रखेंगे, y की जगह पर मनफी 3 रखेंगे। a ज़रब 2 जमा b ज़रब मनफी 3 जमा 5 मसावी सिफर। 2a जमा मनफी होता है मनफी 3b जमा 5 मसावी सिफर। 2a मनफी 3b जमा 5 को LHS से RHS में ला लेंगे, जमा 5 से मनफी 5 हो जाएगा, वो सिफर मनफी 5 होता है मनफी 5। तो ये हमारी मसावत नंबर 1 बनेगी। अब हम दूसरी मसावत के अंदर x की जगह पर 2 और y की जगह पर मनफी 3 रखेंगे। दूसरी मसावत है bx मनफी ay मनफी 12 मसावी सिफर। b की जगह पर मनफी 3 आएगा, सॉरी x की जगह पर, ठीक है, यहां पर थोड़ी सी स्लाइटली इक्वेशन में ट्विस्ट दिया है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर x के साथ में b है और y के साथ में a है, यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। b एज इट इज रहेगा, x की वैल्यू 2 रखना है हमें, मनफी a एज इट इज रहेगा, y की वैल्यू मनफी 3 रखना है हमें, मनफी 12 मसावी सिफर हो जाएगा। 2 ज़रब b होता है 2b, मनफी मनफी होगा जमा 3 ज़रब a 3a मनफी 12 मसावी सिफर। मनफी 12 को इधर ला लेंगे, जमा 12 हो जाएगा वो, सो सिफर जमा 12 होगा 12। सो इस तरह से 2b जमा 3a मसावी 12 होगा। अब पहले a को लिख लेते हैं हम, 3a जमा 2b मसावी 12, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन होगी। तो पहली इक्वेशन है 2a मनफी 3b मसावी मनफी 5, और दूसरी इक्वेशन है 3a जमा 2b मसावी 12। इन दोनों इक्वेशन को अब हम क्या कर लेंगे, डिटर्मिनेंट के मेथड से सॉल्व कर लेंगे, या फिर हम इसे इखराज के तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। इखराज के तरीके में 2 नई मसावतें हासिल होंगी, फिर इन दोनों मसावतों को हल करना पड़ेगा हमें। क्रैमर के तरीके से क्रैमर का तरीका इस्तेमाल करके सॉल्व करते हैं अगर कभी, तो थोड़ी सी आसानी होगी। ये मसावतें हैं, डी रहेगा यहां पर 2 3 मनफी 3 और 2। अब मुतगय्युर x और y नहीं है, तो डी ए मिलेगा हमें यहां पर, जो कि होगा मनफी 5 12 मनफी 3 और 2। डी बी रहेगा ना कि डी वाई। 2 3 एज इट इज, और मनफी 3 और 2 की जगह मनफी 5 और 12। इस तरह से ये तीनों डिटर्मिनेंट बन जाएंगे। वैल्यूज निकाल लेंगे इनकी हम, 2 ज़रब 2 मनफी 3 ज़रब 3,
ये हो जाएगा 2 दूनी 4, मनफी मनफी जमा 3 तिया 9, 9 और 4 होता है 13, मनफी 5 ज़रब 2, मनफी मनफी 3 ज़रब 12, मनफी 5 और 2 का ज़रब होता है मनफी 10, मनफी मनफी होगा जमा 12 तिया 36, मनफी 10 जमा 36 होता है जमा 26, तो डी ए की वैल्यू आएगी 26। यहाँ पर 2 का 12 से ज़रब होगा, मनफी की अलामत, फिर मनफी 5 का 3 से ज़रब, 15 दूनी 30, मनफी मनफी जमा 5 तिया 15, ये होगा 45, आई एम सॉरी, यहाँ पर 12 है, 15 नहीं है, 2 ज़रब 12, ये हो जाएगा 24, मनफी मनफी जमा 5 तिया 15, 24 और 15 होता है 39, तो इस तरह से डीबी की वैल्यू आएगी 39। अब ए निकालेंगे हम डी ए अपॉन डी से, डी ए की वैल्यू आई हमारी 26 और डी की वैल्यू आई 13, 13 एकन 13, 13 दूनी 26, 2/1। इसी तरह बी की वैल्यू निकाल लेंगे, बी होगा डीबी अपॉन डी, डीबी अपॉन डी यानी डीबी की वैल्यू हमारी निकली 39, डी की वैल्यू आई 13, 13 एकन 13, 13 तिया 39, इस तरह से 3, तो ए की वैल्यू ये रहेगी 2 और बी की वैल्यू ये रहेगी 3। ए और बी की कीमतें मालूम करना थी हमें, इस तरह से कीमतें मालूम करेंगे। अगला सवाल है, इबारती सवाल है, एक शख्स की मुलाजमत में एक शख्स को मुलाजमत में कुछ तनख्वाह मिलती है, हर साल की तनख्वाह में मुतय्यन इजाफा होता है, यानी कि एक पर्सन है जिसको सैलरी मिलती है और हर साल इंक्रीमेंट भी होता है। अगर 4 साल बाद इसकी तनख्वाह 15,000 और 10 साल बाद 18,000 रुपये हो जाए तो इसकी इब्तिदाई तनख्वाह और सालाना इजाफा कितना होगा? ये क्वेश्चन दिया गया है हमें, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन 9th स्टैंडर्ड में भी था हमें मश्की सेट के अंदर, उसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। 2 चीजें निकालना है, एक तो इब्तिदाई तनख्वाह और दूसरा सालाना इजाफा। सालाना इजाफा यानी कि इंक्रीमेंट। तो हम फर्ज कर लेंगे, फर्ज करें इब्तिदाई तनख्वाह X रुपये और सालाना इजाफा Y रुपये है। अब जब ये ज्वाइन होगा तो उसे सिर्फ इब्तिदाई तनख्वाह मिलेगी, ठीक है। 1 साल कंप्लीट होने के बाद में सालाना इजाफा ऐड हो जाएगा उसमें, मतलब 1 साल के बाद की जो तनख्वाह रहेगी उसकी वो X जमा Y होगी। 2 साल होने के बाद सालाना इजाफा जितना भी है उसे 2 से ज़रब करेंगे तो 2 साल के बाद उसकी जो टोटल सैलरी रहेगी वो X जमा 2Y रहेगी। तो तीसरे साल के कंप्लीट होने के बाद में उसकी जो सैलरी रहेगी वो फिक्स सैलरी यानी कि X और 3 साल का इंक्रीमेंट यानी कि 3Y। तो इस तरह से जैसे जैसे साल गुजरते जाएंगे वैसे वैसे इंक्रीमेंट, ईयरली इंक्रीमेंट में एक एक का एडिशन होता जाएगा, राइट। तो अगर सपोज 7 साल के बाद की सैलरी निकालना है तो X जमा 6Y हो जाएगा। 8 साल के बाद की सैलरी निकालना है तो X जमा 7Y हो जाएगा। सो इसी बेस पर हमें वो बनाना है। अगर 4 साल बाद इसकी तनख्वाह 15,000 और 10 साल बाद 18,000 रुपये हो, 4 साल बाद यानी कि 1 साल उसने फिक्स सैलरी पर काम किया और 3 साल का उसको इंक्रीमेंट मिला। 10 साल यानी कि 1 साल उसने फिक्स सैलरी पर काम किया और बाकी 9 साल सालाना इजाफा का एडिशन हुआ। तो इस तरह से दी गई शर्तों के मुताबिक चार साल बाद उसकी सैलरी 15,000 हो रही है, इसलिए ये आ जाएगा X जमा 3Y मसावी 15,000।
और 10 साल बाद उसकी सैलरी 18,000 रुपये हो रही है, तो दूसरी मसावत बन जाएगी x जमा 9y मसावी 18,000। तो ये हमें पहली इक्वेशन मिल जाएगी और ये दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। अब हम यहां पर पहले क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर बाद में x की वैल्यू निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि x का कोएफिशिएंट सेम है, तो इसे बाद में निकालेंगे, पहले y को निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे हम? इन दोनों की तफरीक करके। अब बड़े नंबर्स कहां पर दिख रहे हैं? मसावत 2 में दिख रहे हैं, तो मसावत 2 बड़ी है और मसावत 1 कदरे छोटी है, तो हम मसावत 2 में से मसावत 1 को तफरीक करेंगे। मसावत 2 में से मसावत 1 को तफरीक करने पर x जमा 9y मसावी 18,000 मनफी x जमा 3y मसावी 15,000। x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, 9y मनफी जमा मनफी 9y मनफी 3y, ये होगा 6y मसावी 18,000 में से 15,000 अगर निकलते हैं तो बचता है 3,000। तो y मसावी हो जाएगा 3,000 बटे 6, 6 एकन 6, 6 पंजे 30, आगे 2 सिफर बच रहे हैं, सिफर। y मसावी हो जाएगा 500। तो इस तरह से उनका जो इंक्रीमेंट है वो एक्चुअली 500 रुपये पर ईयर का है। अब एक्चुअल सैलरी निकाल लेंगे हम। x जमा 3y मसावी 15,000, ये पहली इक्वेशन दी गई है हमें। x जमा 3 y की जगह पर रख देंगे हम 500 मसावी हो जाएगा 15,000। x जमा 500 को 3 से ज़रब करेंगे तो 1500 होता है मसावी 15,000। x मसावी 15,000 को 1500 को LHS से RHS में शिफ्ट करेंगे, तफरीक हो जाएगा वो 15,000 मनफी 1500। x मसावी हो जाएगा 1500 में से 15,000 में से 1500 तफरीक होते हैं तो 13,500। तो इस तरह से उनकी इनिशियल सैलरी रहेगी और फिर इंक्रीमेंट रहेगा। क्वेश्चन में हमें जैसे पूछ रहा है वैसे जवाब लिखेंगे हम। इसकी इब्तिदाई तनख्वाह और सालाना इजाफा कितना है? इस शख्स की इब्तिदाई तनख्वाह 13,500 रुपये और सालाना इजाफा 500 रुपये है। लास्ट क्वेश्चन बाकी बचा है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, मसावत 3x मनफी 2y मसावी 17 के लिए y मसावी मनफी 1 हो तो x की कीमत मालूम कीजिए, x मसावी 3 हो तो y की कीमत मालूम कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। 3x मनफी 2y मसावी 17 है, y मसावी मनफी 1 रखना है हमें। 3x मनफी 2, y की जगह पर मनफी 1 आएगा, मसावी 17 हो जाएगा। 3x मनफी मनफी होगा जमा 2 एकन 2, 3x जमा 2 मसावी होगा 17। 3x जमा 2 को इधर ले लेंगे, तफरीक हो जाएगा वो 17 मनफी 2, 3x मसावी 15, x मसावी 15 बटे 3, 3 एकन 3, 3 पंजे 15, x मसावी 5 बटे 1 यानी कि x मसावी 5। नेक्स्ट, x मसावी 3 हो तो y की कीमत मालूम कीजिए। x मसावी 3 रखेंगे हम, इक्वेशन है 3x मनफी 2y मसावी 17। x की जगह पर 3 रखना है, ये 3 एज इट इज, फिर x है तो 3 मनफी 2y मसावी 17, माइनस 2y को इधर ले लेंगे, प्लस हो जाएगा, 17 को इधर ले लेंगे, माइनस हो जाएगा। 3 तिया 9 होता है, 17 को इधर ला रहे हैं, मनफी 17 होगा, मसावी मनफी 2y को उधर लेकर जा रहे हैं, जमा 2y होगा। 9 मनफी 17 ये होता है मनफी 8 मसावी 2y, y मसावी हो जाएगा मनफी 8 बटे 2, 2 एकन 2, 2 चौक 8, एक अदद मुस्बत एक अदद मनफी है तो जवाब मनफी में रहेगा, y मसावी मनफी 4 होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन 3B का लास्ट क्वेश्चन।